हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माया और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच एक और कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी खासकर बच्चों के लिए है और आज की कहानी का शीर्षक है चार जादुई बौने। बच्चों, बहुत पहले की बात है, एक गांव में चार जादुई बौने रहा करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते रहते और जिसको भी मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे, तभी अचानक इनको किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये आवाज किसी घर से आ रही थी। जैसे ही बौनों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो औरत कह रही थी, खबरदार जो आगे से होमवर्क करने की बात कही, आज से घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवा दूंगी। यह कहती हुई वो औरत घर से बाहर चली गई। तभी चारों बौनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बौना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है, मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा देगी मुझे। यह सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने इस तरह प्यार से नहीं बोला। हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल लड़की हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए कहा, मेरा नाम गुड़िया है, ये मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा बाहर काम करते हैं और इसीलिए वो घर पर नहीं रह पाते। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला कभी नहीं कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध पी लिया और वहाँ से चली गई और गुड़िया अपना काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही गुड़िया दूसरे कमरे में गई, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ है, कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए रखे हैं, कमरा एकदम साफ है। ये देखकर गुड़िया बहुत खुश हो गई और जल्दी से बाकी के कमरों की सफाई भी कर डाली। और कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन गुड़िया की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और गुड़िया से गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। और इतना कहकर घर से चली गई। गुड़िया बहुत डर गई थी और जल्दी से घर का सारा काम करने में जुट गई। यह सब जादुई बौने देख ही रहे थे, तभी अचानक गुड़िया के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर गुड़िया और डर गई और सोचने लगी, आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर वही बिल्ली अंदर आई और बोली, क्या आज भी दूध मिलेगा? गुड़िया ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम करने लगी। यह सब गुड़िया की सौतेली माँ छिपकर देख रही थी। उसने देखा जब गुड़िया बर्तनों को साफ कर रही थी तभी पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे हैं और वह सोचती है, क्यों ना मैं इन बौनों को पकड़ लूं। लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर गुड़िया की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में गुड़िया की पिटाई करने लगती है और कहती है, बता कहाँ है वह बौने, बता कहाँ है वह बौने। तभी गुड़िया रोने लगती है और कहती है, माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, आप किसकी बात कर रही हो? मैंने तो सिर्फ एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने गुड़िया की एक बात ना सुनी और गुड़िया की पिटाई करती रही। ठीक उसी समय वहाँ पर गुड़िया के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे मेरी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम गुड़िया के साथ कैसा बर्ताव करती हो। लेकिन आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया।
या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद गुड़िया को उसकी माँ ने कभी नहीं डांटा और न ही पढ़ाई करने से रोका। गुड़िया ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और आगे चलकर गुड़िया बहुत बड़ी डॉक्टर बनी और उसने बहुत सारे लोगों का मुफ्त में इलाज किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें अच्छाई के रूप में कभी न कभी जरूर मिलता है। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।